अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक, भारत में खनन गतिविधियों को लेकर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और पर्यावरणीय विवाद का केंद्र है। यह लगभग 692 किलोमीटर तक गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है, जो मरुस्थलीकरण को रोकने और भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जैव विविधता का संरक्षण करती है और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की जलवायु को भी प्रभावित करती है, जिससे इसका पारिस्थितिक महत्व और बढ़ जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा अपनाने का निर्णय लिया है, जिसमें 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले भूआकृतियों को शामिल किया गया है। यह परिभाषा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव पर आधारित है, जिसने व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है। आलोचकों का मानना है कि यह निचले इलाकों, विशेषकर राजस्थान में, को सुरक्षा से बाहर कर सकता है, जिससे वे खनन और निर्माण के लिए खुल जाएंगे। पर्यावरण कार्यकर्ता और विपक्षी नेता गंभीर पारिस्थितिक और आर्थिक प्रभावों की चेतावनी दे रहे हैं, विशेषकर राजस्थान में, जहां अरावली भूजल पुनर्भरण और थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान और अन्य राज्यों में तीव्र विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें विपक्षी नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय समुदाय शामिल हैं। वे अरावली रेंज को एक पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने और कच्चे पत्थर के खनन को रोकने की मांग कर रहे हैं। सार्वजनिक चिंता सोशल मीडिया अभियानों जैसे सेव अरावली में भी परिलक्षित होती है। राजनीतिक रूप से विपक्षी दल केंद्र सरकार पर खनन और निर्माण उद्योगों के पक्ष में सुरक्षा कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इन दावों का खंडन करता है, यह कहते हुए कि परिभाषा का उद्देश्य स्पष्टता और एकरूपता के माध्यम से अवैध खनन पर अंकुश लगाना है। मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि यह परिभाषा केवल खनन मामलों पर लागू होती है और खनन को बहुत सीमित क्षेत्र में सख्त सुरक्षा उपायों के तहत अनुमति दी जाएगी। वह ग्रीन अरावली मिशन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। अरावली में खनन ऐतिहासिक रूप से पर्यावरणीय प्रभावों के कारण विवादास्पद रहा है। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान के बावजूद अत्यधिक उत्खनन से परिदृश्य का क्षरण, वनों की कटाई और भूजल की कमी हुई है। नियमों के बावजूद अवैध खनन जारी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ा है। खनन के पर्यावरणीय परिणाम महत्वपूर्ण हैं, जिनमें वनस्पति का नुकसान, ऊपरी मिट्टी का क्षरण और मरुस्थलीकरण में वृद्धि शामिल है। धूल भरी आंधियां और अत्यधिक गर्मी भी इसके परिणाम हैं। इन पहाड़ियों का विनाश, जो जल पुनर्भरण के लिए महत्वपूर्ण है, दीर्घकालिक भूजल कमी और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का कारण बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट खनन को विनियमित करने में सहायक रहा है, जिसने सरकार को सतत खनन के लिए एक प्रबंधन योजना बनाने का निर्देश दिया है। यह योजना खनन क्षेत्रों, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगी, प्रभावों का आकलन करेगी और बहाली के उपायों को अनिवार्य करेगी। एमपीएसएम को अंतिम रूप दिए जाने तक कोई नई खनन लीज नहीं दी जाएगी, जिसका उद्देश्य विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करना है। निष्कर्षतः अरावली खनन विवाद पर्यावरणीय संरक्षण, आर्थिक हितों और राजनीति के जटिल अंतर्संबंध को उजागर करता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट और सरकार की कार्रवाई अरावली के पारिस्थितिक महत्व की बढ़ती पहचान का संकेत देती है, खनन के प्रभाव के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। पारदर्शी शासन, विज्ञान आधारित नीतियां और सार्वजनिक भागीदारी अरावली रेंज के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।